my lovely students, a very warm welcome to all my Atoms Army. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. I hope आप सब लोग अच्छी हेल्थ में हैं. And this video is going to be really very important. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि मैम टर्म 1 का सिलेबस, बट ये तो टर्म 2 का टॉपिक है ना. बट स्टूडेंट्स, एज आई सेड अगेन एंड अगेन इन दिस इंटायर चैप्टर कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है. तो मुझे लगा अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर अ बिट अर्ली, ताकि टर्म 2 में आप इस चैप्टर को 2, 3, 4, 5 बार अच्छे से पढ़ पाए, ताकि ये पूरा यहाँ पे सेट हो जाए. क्योंकि ये सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं काम आएगा, ये इन जनरल आपके 10th 11th आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली. इस चैप्टर के बारे में पॉजिटिवली सोच के हर एक लेक्चर को अटेंड करना है. एंड डोंट फॉरगेट, जो भी मैं काम देती हूँ पूरा करिए, टाइम से सेशन देखिए, पूरा देखिए, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दीजिए. आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू बी डूइंग अ बेटर जॉब देन सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे हैं, है ना. समझ रहे हैं ना. तो ऑल राइट, तो देख लेते हैं क्या करेंगे. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 7th सेशन है ये, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर. मैं मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, सेशन नंबर 6 में. कुछ फॉर्मूला मेकिंग भी बता चुकी हूँ. आज उसको अप्लाई करके ना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसकी सारी प्रैक्टिस करेंगे, लाइक ऑल द इम्पोर्टेंट वंस. ऑल राइट, तो आप सब लोग रेडी हैं टू हैव दिस सेशन विद योर अनुभा गौर, योर एजी मैम. यो ऑन दिस नोट गिव मी अ क्विक हाई फाइव. जल्दी से हाई फाइव दे दो. और अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है तो अभी कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स मिस ना करो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, सब कुछ. एंड शेयर करेंगे तो सबका भला होगा, है ना. सबको पता चलेगा एट दिस प्लेटफॉर्म सब कुछ पढ़ाया जाता है, समझ में आता है और सारा ज्ञान भी मिलता है एकेडमिकली, और आपको बूस्ट अप किया जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती है. सो इट्स गोइंग टू बी वर्थ. ओके, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. माय हैंडल इज वेदांतु_अनुभा गौर. तो इंस्टा पे फॉलो करिए. लेट्स मेक दिस कम्युनिटी बिग एंड बिगर एंड बिगेस्ट. All right, and as I said, I really appreciate those students जो बहुत sincerely पूरा काम करते हैं, सेशन को सुनते हैं और उसका आउटपुट भी आता है कि वो होमवर्क सबमिट करते हैं. होमवर्क इज नॉट समथिंग कि हाँ मैम यहाँ पे भी होमवर्क दे रहे हो. इट्स जस्ट माई वे ऑफ सीइंग कि आप लोग कितना इन्वॉल्व हैं और कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड उन सबको मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ इक्वली. एंड क्लैपिंग फॉर माई होमवर्क रॉकर्स. वी हैव मनी शर्मा, वी हैव प्रियल, वी हैव नव्या. अच्छा, प्रियल का एक डाउट भी है बाय द वे, मोल और मोल में क्या डिफरेंस है इस ई में. तो जैसे हम मीटर को लिखते हैं METER या METRE है, बट जब हमें यूनिट की तरह यूज करना होता है सिर्फ हम M लिखते हैं. उसी तरीके से मोल इज द इंग्लिश वर्ड, बट एज अ यूनिट जब हमें लिखना होता है तो MOL लिखते हैं. ठीक है प्रियल, सो दैट्स द रीजन. सेंटीमीटर को CM लिखते हैं, राइट. उसी तरीके से MOLE इंग्लिश वर्ड है, MOL इज द यूनिट. That's more. Yeah, Navya, that's a great job. So as Sairaj, Nalin, always he comes to the session. 9th में भी 10th में भी amazing job. Sakshi, well done students. तो आज हम ये वाला सेशन कर रहे हैं कहाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स. स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम सेकेंड चैप्टर के जो भी बाकी सेशंस बचे हैं, असर्शन, रीजनिंग के, केस बेस्ड के, जो कि आपका टर्म 1 में आ रहा है, वो भी हम इक्वली करा रहे हैं. तो डोंट मिस अ लेक्चर. मैम जनरली 5 बजे लाइव आती है, ताकि आपको हमेशा याद रहे और आपको एजी मैम की कभी भी वीडियो लाइव देखनी हो तो आपको टाइम पता हो. ठीक है. ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ विथ सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव कि मोल की हेल्प से हम क्या मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ये तीनों आपस में को रिलेशन रखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया भी था. ठीक है. मोल्स, मास और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कनेक्शन है. एंड वी हैव डन सो मेनी फॉर्मूलाज. उसी फॉर्मूला का ये एक चार्ट भी यहाँ पे हमने लगाया है. मैं बोलूंगी फॉर्मूला की कंक्लूजन पे हम लास्ट में आते हैं. क्यों ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो अपने आप इन फॉर्मूलाज को समझ में आने लगेगा आपको. ये दोनों फॉर्मूलाज कराए थे ना. नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो गिवन मास स्मॉल m से लिख लो,
डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। अब 1 मोल का मास कितना होता है स्टूडेंट्स? बहुत बार बताया, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, राइट। तो उसी तरीके से उसके उसी के मास को अगर आप यूनिट चेंज करके ग्राम पर मोल लिख दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूला में बहुत सिंपल सी बात आपको बतानी है कि इन तीनों में से अगर आपको 2 चीज पता है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। कि नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हो, क्योंकि मोलर मास पता ही होगा अगर आपको गिवन सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी। मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, क्योंकि मोलर मास तो आपको गिवन होगा एज इन के सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब एग्जैक्टली आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। इसी से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं देन, कि अगर मास निकालना है तो वो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मेरा पॉइंट ये होता है कि इतना फॉर्मूला याद क्यों रखना है ना, एक दो फॉर्मूला समझ लो, बाकी सब उसी से डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो फिर भी ये फॉर्मूला एक और हो गया। अब कई बार स्टूडेंट्स होता क्या है ना, हमें और भी बहुत सारी चीजें पूछी है, जैसे कि आपको ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, और आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, या वाइसे वर्सा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो कि उसमें कितने मोल्स होंगे। उसका फंडा भी बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। 1 मोल का मास या 1 मोल के पार्टिकल, दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन, अगर मास पूछा है तो मास ऑफ 1 मोल, पार्टिकल्स पूछे हैं तो पार्टिकल ऑफ 1 मोल, यानी कि एवोगेड्रो नंबर। तो हम ये वाला फिनोमेना भी यूज कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको कोई नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पूछे, मोल्स गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन है तो कैसे निकालोगे। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला को एक और एंड पे लेके जा सकती हूँ? बिल्कुल लेके जा सकती हूँ। कैसे लेके जा सकती हूँ स्टूडेंट्स? मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इस फॉर्मूला से मुझे एक और फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई करके, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और इनटू नंबर ऑफ एवोगेड्रो पार्टिकल्स। तो समटाइम्स दे आस्क यू द नंबर ऑफ पार्टिकल और आपको सिर्फ मास गिवन होगा, तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगेड्रो पार्टिकल, तब भी आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ये स्टेप्स है, हम स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं ना, और जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मास निकालना हो, बाकी सब गिवन हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला घुमा फिरा के सब सेम है। हम एक कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। मैं यूनिटरी मेथड से भी समझाऊंगी, बिकॉज वो मैथ्स में पढ़ते ही पढ़ते हो, और आप फॉर्मूला याद कर लो 2-3, तो उनसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। चॉइसेस ऑल योर्स, आई विल गिव यू दैट चॉइस, ठीक है। तो वो ब्रीफ में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा दिए, और यहाँ पे लिखा भी है हमने, तो बारी बारी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। पहले इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। मास इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, या फिर मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसी वाले फॉर्मूला पे, ये देखो, मास निकालना है तो मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं। और मास किसी का भी हो सकता है स्टूडेंट्स, एटम का, मॉलिक्यूल का, चार्ज पार्टिकल का, दैट डजंट मैटर, ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन। ओके, तो चलो इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज आई सेड, सारे मेथड्स कोशिश करेंगे अप्लाई करने की, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 5.5 मोल ऑफ सल्फर। फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। मुझे मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और ये भी दे दिया कि वो सल्फर है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये निकालना, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है सल्फर का मोलर मास कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये निकालना है। सल्फर एक एलिमेंट है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास ऑलमोस्ट डबल होता है 32 ग्राम पर मोल। वी हैड अ होल डिस्कशन कि जो यूनिट होती है मोलर मास की ग्राम पर मोल होती है ना, कि 1 मोल में कितना मास है। अगर ये पता चल गया, क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, मास निकालना है, मोलर मास भी पता है, तो अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स लिखा 5.5,
मास हमने निकालना है कि इसमें कितने मास होगा, मोलर मास 32। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मास इज इक्वल टू 5.5 इंटू 32। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। मास आ गया ना, फिर यूनिटरी मेथड से भी समझाओ। लेट मी मेक माई सेल्फ छोटू मैम, एंड यूनिटरी मेथड से भी मैं समझा देती हूँ। बहुत सिंपल सा है, आपको बस वो वाली मेन लाइन याद रखनी है कि एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और सल्फर का वो जो एक मोल होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 32 ग्राम, है ना, एक मोल में। चलो इस लाइन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे कि हाउ मेनी ग्राम आर देयर इन 5.5 मोल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 1 मोल होता, मैं यूनिट MOL यूज करूंगी, 1 मोल होता सल्फर का तो 32 ग्राम मास होता। मेरे पास है 5.5 मोल, तो मास कितना हो जाएगा 32 इंटू 5.5। इजंट इट सेम थिंग? तो यहाँ मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, यहाँ मैंने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों एक ही बात है। एंड चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा अप्लाई करना है। ये केस नंबर ए, ये केस नंबर बी। ठीक है, केस नंबर ए एंड केस नंबर बी। Isn't it easy? And the entire solution is given in front of you also, कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा। ये मुझे लग रहा है आप कर ही लोगे, आंसर दे दिया ना। I'll see that, okay? मैं लाइव चार्ट देखूंगी बाद में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगेन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है नेचर में, O2 की तरह। अब O2 देखो आप, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, ए मोलर मास यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास को ग्राम में लिख दो। एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का 32 ग्राम पर मोल, बस और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, कितना आया 2, यूनिट क्या हो जाएगी मोल, सो 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। दे डिडंट आस्क कि एटॉमिक ऑक्सीजन के बारे में बताना है, तो इन छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, और सेम यूनिटरी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन अटैच होगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो whenever you want. All right, practice will make you perfect. I hope you all are sitting with a notebook and pen, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं है मैं बैठ के क्वेश्चन करा रही हूँ और आप बस देख रहे हो, है ना, ऐसे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो और मैच करो अपने आंसर को कि वो मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, करें ऐसे तो बस डन डनाडन, इसी को फॉलो करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले जैसा बताया, सबसे पहला काम है मोलर मास को निकालना। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 यूनिट, 2 का हो जाएगा 2 यूनिट, और यूनिट लिखनी है ग्राम पर मोल, मोलर मास की 2 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 2 ग्राम पर मोल। 2 से गया 5, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर गया मोल, 5 मोल। ठीक है, सीधा सीधा यूनिट हमारी निकल के आ गई। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? आ रहा है तो थम्स अप दे दो। एज आई सेड, साथ साथ करते जाओ, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप बोलोगे मैम ले मैथमेटिक्स था, हम तो एम ही डर रहे थे, मैथ्स पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपसे। अब ये हर्ष सर देखेंगे ना तो मारेंगे मुझे कि बच्चों को बोलती है मैथ्स नहीं सिखाते हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिल पे मत लेना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में किसी का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास हो रहा है। अब नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि एटॉमिक मास लेंगे हम, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास है तो उसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगा, दैट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो कि कितना होता है 7 इज द एटॉमिक नंबर, मास इज डबल 14 ग्राम। ग्राम में क्यों, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में लिखोगे तभी 1 मोल का बताएगा, यू लिख दिया, यूनिट लिख दिया, वो सिर्फ 1 एटम का होगा। एवोगैड्रो नंबर जो एटम्स होते हैं ना, 1 मोल जो एटम्स होते हैं उसका होता है ग्राम एटॉमिक मास। ऑल राइट, तो 14 ग्राम हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था।
अगला है 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, फिर वही यूनिटरी मेथड लगा के करें इस बार। अगर मेरे पास 1 मोल आई मीन 1 मोल एल्यूमिनियम होता, 1 मोल एल्यूमिनियम होता तो ग्राम एटॉमिक मास जो कि गिवन है 27 ग्राम। मेरे पास है 4 मोल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, फिर 27 इंटू 4 कितना आएगा? अब मैम मैथ्स भी करें, बता दो, हेल्प कर दो। हाँ, मैथ्स भी मैम ही कर देती है। 108 ग्राम, है ना? अग्रीड, सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी गिवन है, देख सकते हो अगर लगे कि मैम क्या से क्या हो गया। यस, अगला क्वेश्चन, व्हाट्स द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट? वही 1 मोल का निकालो तो 10 मोल का पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना? या ग्राम फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे? Na2 2 सोडियम एटम है, 1 सल्फर एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, सबके मास को ऐड कर दो। एक सोडियम का है 23, 2 टाइम्स 23 हो जाएगा, सल्फर का होता है 32, 3 ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड करो 46 प्लस 32 प्लस 48। जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका, कितना आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास? किसका? सोडियम सल्फाइड का। सल्फाइड है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, सल्फाइड। 6 to 8, 8 16, 5 3 8 and 4 12, 126 ग्राम पर मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा है मैंने। मोलर मास लिखती तो मैं 126 ग्राम पर मोल यूनिट यूज करती, है ना? 10 मोल का पूछा है, isn't it simple now that 1 mole of sodium sulfide has 126 gram mass? 10 mole of sodium sulfide, 126 into 10, 1260 ग्राम, राइट? नॉर्मल मेथड्स लगा सकते थे, नॉर्मल मेथड यानी कि यूनिटरी मेथड। स्मॉल करके दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, 10 में पूछा है, मास निकालना है, मोलर मास हमने निकाल लिया 126, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मास आया 10 इंटू 126, दैट इज 1260। या तो कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस वाज योर यूनिटरी मेथड, राइट? वंडरफुल। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? जल्दी से मैम को बता दो, इजी है कि नहीं है? अब तो इजी लगना चाहिए, ठीक है? और क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मूलाज की करनी है, बट उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे वेदांतु का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। ये तो सिर्फ यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो स्टूडेंट्स उतना ही अमेजिंग मिलेगा आपको और बहुत 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 सारे बेनिफिट मिलेंगे टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड टू गेट 100% नॉलेज। एंड बस छोटी सी बात बतानी है कि लेट मत करना अगर आप वेदांतों का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेट मी टेल यू ऑल द फीचर्स। ये जो सारे बैचेस हैं, 13th को एक नया बैच शुरू हुआ है, दूसरा 27th को लास्ट बैच है जो क्रैश कोर्स का शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका रिविजन जरूरी है, क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम्स आर काइंड ऑफ खत्म होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसको ओपन करना, एजी प्रो अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा और क्या क्या फीचर्स है, लेट मी टेल यू क्विकली। अब ये देखो, आपके सामने वीडियो है लास्ट सेशन की, एटम्स मॉलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया था। ये मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करूं, शो मोर, और यहाँ पे देखो क्रैश कोर्स 9th का नॉर्मल कोर्स जो आपको पूरा एकेडमिक ईयर 2022 तक पढ़ाएगा, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, फाउंडेशन लेवल, आप कोई भी खरीद सकते हो। बट सोचो मुझे ये कि मुझे क्रैश टर्म 1 का ही नहीं चाहिए, मुझे पूरा वेदांतु का प्लान चाहिए फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 में अप्रैल तक प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ। क्या क्या फीचर्स है स्टूडेंट्स? सारी लाइव इंटरैक्टिव क्लास आपको मिलेगी और हर क्लास में कम से कम 6 to 7 to 8 क्विज होती है, हर टॉपिक क्विज के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आप इक्वली कंट्रीब्यूशन करें, पार्टिसिपेट करें और आंसर दें। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट की डिटेल रिपोर्ट आपसे शेयर की जाएगी कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। हर चैप्टर के बाद, हर सेशन के बाद असाइनमेंट मिलेंगे ताकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप प्रो हो जाओ, एंड नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हर सेशन के नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। द बेस्ट पार्ट इज कोई भी प्लान लो, लाइट, क्लासिक, प्लस 3 प्लान है, सब में आपको डाउट सॉल्विंग होगी ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि मास्टर टीचर्स के अलावा एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल जो आपके डाउट सॉल्व करती है।
ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैम अगर डाउट आया क्लास के पहले, क्लास के बाद, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि कर रही हूँ, मान लो दोपहर के 3 बजे, तब डाउट आया तो क्या करूँ? वो तो सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो डाउट रह जाएगा। तो आपको डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप भी मिलती है, एक मतलब वेदांतो के ऐप पे डाउट सॉल्विंग, विद इन 20 मिनट्स आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज सच अ बिग स्टेप टू प्रिपेयर बेटर, है ना, हम बोलते ही है। लेकिन ये फीचर अवेलेबल है सिर्फ क्लासिक एंड प्लस में, ठीक है। ये थोड़े ज्यादा ही हो गए अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब पर्सनल मेंटर भी मिलेगा अगर आप प्लस लेते हैं तो। पर्सनल मेंटर मतलब जो आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड कर सके, ताकि आप मेक श्योर कर सको आपका इंप्रूवमेंट हो और आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले। पर आप ना श्योर नहीं हो, सोचो आपको लगता है कि 1 मंथ के लिए ट्राई करके देखते हैं कि ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं। अच्छा, और भी फीचर्स है, बाय द वे मैं बता दूं, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी एक सेशन लिया, सेशन का हर सेशन का रिप्ले अवेलेबल होगा, उसी के आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे। ये देखो, आपको सेशन से पता चलता है, क्विज ली जाती है, सारे डाउट्स भी सॉल्व होते हैं, डाउट्स को ब्रॉडकास्ट करके भी सॉल्व किया जाता है। और क्विज का मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, क्विज कैसे होती है। इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं वीडियो को, वरना वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। 1 मिनट, ये देखो, क्विज होती है, हर एक टॉपिक है। यहाँ पे भी एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ाया जा रहा था, और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको टाइम दिया जाएगा, आप आंसर करेंगे विद इन द गिवन टाइम, और आपको फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में आने का मौका भी मिलेगा। एंड ऑल द टाइम वी विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। चैट को ऑफ करके यू ऑल कैन फोकस ऑन द क्लास, आई मीन वी कैन लेट यू डू दैट। हर सेशन के बाद अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो कीप इट अप, you'll get star every time. So that's what happens in all the classes, and there are plenty of features. And as I said, आपको कितने का मिल रहा है अगर आप 1 मंथ के लिए प्लान करते हैं? मैं 1 मंथ पे क्लिक करूं, इस पे एजी प्रो कोड अप्लाई हो गया है, क्योंकि 2300 से 2070 का हो गया है। एजी प्रो से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 1 मंथ में आप 2000 रुपीज पे कर रहे हो, एंड दैट इज फॉर 30 days। नाउ प्लान इट, क्योंकि हर एक दिन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप 5 सेशन लगाएं, चाहे आप 2 सेशन लगाएं, आपको साथ में फ्री माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर बेटर, रिविजन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस। So I'm pretty sure this will not cost more than 5 to 6 rupees per session, right? And as I said, last opportunity is September only for term 1. Term 2 के लिए तो रहेगा, तो plan कर लो। It is going to be really beneficial and you will definitely enjoy it. That's like 100% sure कि enjoy करोगे। Enjoy का मतलब learning is fun. I won't say that learning won't be easy, but समझ तो आएगा, और अगर समझ आ रहा है तो मजा अल्टीमेट आएगा ना, कि दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस एज आई सेड। तो प्लान कर लीजिए, ठीक है, और मुझे बताइएगा कुछ भी डाउट है तो। दूसरे फॉर्मूला पे जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था, कि नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगेड्रो पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के टर्म में पूछा है कि पार्टिकल गिवन है, मोल्स निकालो, मोल्स गिवन है, पार्टिकल निकालो, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। How many moles is there in 12.044 into 10 to the power 23 atoms of helium? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, नॉर्मल मेथड, दोनों से करते हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच इज कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जिसको हम कैपिटल एन और नॉट, ये स्टैंडर्ड के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, गिवन है 12.044 10 टू द पावर 23, और एवोगेड्रो कितना होता है पता है ना, 6.022 10 टू द पावर 23। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 पे, 2 मोल, सिंपल है। अब यूनिटरी मेथड दिखाऊं, दिखा देती हूँ, छोटू एजी मैम, ओके। यूनिटरी मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं, वो भी बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? ओके, के इतने में पूछा है, हमें पता है अगर 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हीलियम के, तो उसमें होता 1 मोल। हाउ मेनी मोल्स पूछा है ना, इतना होता तो 1 मोल। हमारे पास है 12.044 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ हीलियम, तो उसमें कितने मोल हो जाते हैं? 1 divided by 6.022 10 to the power 23 multiply by 12.044 into 10 to the power 23। तो वही बात नहीं हो गई,
कि हाथ को चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, है तो हाथ ही। तो देखो यहाँ पे जो सोल्यूशन किया, सेम सोल्यूशन यहाँ पे किया। इट जस्ट इस मेथड को मैंने फॉर्मूला में चेंज कर दिया और कुछ नहीं हुआ। कैंसिल, ये गया 2 पे, तो 2 मोल। ठीक है, फॉर्म जो यूनिटरी मेथड है उसका बस फॉर्मूला बना दिया, एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, एज आई सेड। या चलिए फिर अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 24.088 into 10 to the power 23 number of sodium atoms। तो चलो जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। गिवन नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल है, कैंसिल हो गया। 6 into 4 होता है ना 24, तो ऑलमोस्ट 4 कुछ आएगा। बस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मैम ज्यादा जल्दी तो नहीं करा रही। आई थिंक सिंपल से क्वेश्चन है, और वो इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अब ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। घबराना नहीं है। पिछला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो पार्टिकल्स। और अब मैंने इसमें एक और फॉर्मूला घुसा दिया कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये भी है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो पार्टिकल्स। अब इसमें से कोई भी 3 चीजें पता है तो मैं चौथी निकाल सकती हूँ। उसने फॉर्मूला में क्या पूछा है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर मास गिवन है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास, सॉरी मोलर मास, ये कैपिटल एम है, इज इक्वल टू मास इनटू एन नॉट। अब इस मोलर मास को भी उधर ले जाओ। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको निकालने हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया जो कि यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल मास से भी निकाल सकते हो सीधा। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम इन दिस मच ग्राम। तो पहले सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पूछा है, पहले मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। डायरेक्टली वो पिछले फॉर्मूला से भी बताऊंगी, इस वाले से भी सुन लो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, और कॉपर का मास हम कितना ले रहे हैं? यहाँ पे कॉपर का मास हम ले रहे हैं 63.5 जो कि होता है। ठीक है, तो 63.5 से हम उसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और जो दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो पार्टिकल। अब ये पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हो, एवोगैड्रो पार्टिकल तो पता ही कितना होता है, तो आंसर आ जाएगा। बस इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n क्या आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इंटू एन नॉट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन नॉट। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.3175 को डिवाइड करो 63.5 से, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10 to the power 23। कुछ भी नहीं किया, इतने पार्टिकल्स आ गए। किसके? कॉपर के, कॉपर एटम्स। मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, आप चाहे तो देख लो, मैंने और कुछ भी नहीं किया। इस वाले फॉर्मूला को मैं दूसरा फॉर्मूला इरेज भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहती नहीं माय स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज। इस फॉर्मूला को हम हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया, एकदम हटा दिया, एंड ओके, इस फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया है, ये वाला, राइट, कि नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो पार्टिकल, एंड नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, क्या आंसर आएगा? 30.11 इंटू 10 to the power 20 कॉपर एटम्स। सॉल्व कर लोगे ना? स्पून फीडिंग तो नहीं करनी। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। सिंपल है अगेन, सबसे पहला काम क्या होता है? एज आई सेड, मोलर मास निकालना, मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है ना, मोलर मास निकालना पड़ेगा एसिड का। अब एक सल्फर का मास होता है 32, एटॉमिक नंबर है 16, मास डबल हो जाता है 32, लेकिन मेरे पास 8 सल्फर है, इसको करो 256 ग्राम पर मोल, यहीं से
बहुत सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अगर आपके पास 1 मोल सल्फर होता तो उसका वेट था 256 ग्राम। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स पहले मुझे निकालने पड़ेंगे, तो मैं इसको वाइस वर्सा करके लिखूंगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे, जस्ट अ मिनट। मुझे इससे इंफॉर्मेशन पता चल गई कि 1 मोल सल्फर का 256 ग्राम वेट है, राइट। तो बस इसको अप्लाई करेंगे कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर हैज 1 मोल, तो 16 ग्राम सल्फर कितना हो जाएगा, 1/256 इंटू 16, कैंसिल करो, ये 16 पे ही जाएगा, राइट। 1/16 मोल आ गया। लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, एज यू नो द फॉर्मूला, लेट मी मेक माई सेल्फ शॉर्ट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए विच इज 1/16, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एवोगैड्रो नंबर इज दिस। बस अप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। या गॉट इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने दो फॉर्मूलाज को क्लब कर दिया कि इस फॉर्मूला से मैं निकाल सकती हूँ सोल्यूशन, क्योंकि मुझसे पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल। जो फॉर्मूला मैम ने बताया था वो ये, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने पड़ेंगे, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए। कौन से वाले फॉर्मूला से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 256 ग्राम। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मोल्स आ गए, मोल्स को इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आए जल्दी से बताओ, कितना आंसर आएगा, देखें। चलो यहाँ पे देखते हैं। आई होप पूरा स्क्रीन दिख रहा है। मैं पीछे फिर दिखा देती हूँ। मैंने बस यही बोला कि एक सोल्यूशन मैंने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का निकाला, नंबर ऑफ मोल्स इसमें अप्लाई किए नॉर्मल फॉर्मूला में, एंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल नहीं था। ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3.76 इंटू 10⁻22। आप इसको 10⁻23 में भी रख सकते हैं, 0.376 आ जाएगा, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। फिर से वही सिंपल, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन एटम 12, 12, एक ऑक्सीजन 16, दो का 32, और कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 1/2 मोल। अब इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो पार्टिकल। इसमें हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए 1/2, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, एवोगैड्रो नंबर है ये। तो अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू n इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। तो n कितना हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो, राइट। 3.011 10⁻23, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ गए। आ गए कि नहीं आए, आ गए ना। आई होप आंसर मैच कर रहा है। चलो ये देखो आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, तो हो गया क्लियर। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्लैरिटी। Calculate the mass of 18.066 into 10⁻23 molecule of SO2। सीधा मास पूछा है अभी। ठीक है, फॉर्मूला देखो, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, एवोगैड्रो पार्टिकल। मेरे पास गिवन पार्टिकल एवोगैड्रो, नंबर ऑफ मोल्स को मैं चेंज करके लिख सकती हूँ मास बाय मोलर मास, n/n0 सेम रहेगा। अब ये बस ये चीज निकालनी है, बाकी की तीन चीज अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, मोलर मास में अभी निकाल के दिखा देती हूँ। मोलर मास कितना हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का, ऐड कर लो। एक सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, दो है ना,
64 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू पता चल गई। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, एन नॉट इज एवोगैड्रो पार्टिकल, जो कि मुझे पता है, फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो लिखो अप्लाई इन द फॉर्मूला। एम निकालना है, नीचे मोलर मास 64 लिखा, पार्टिकल है 18.066 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रो पार्टिकल है 6.022 10 टू द पावर 23। कैंसिल, ये गया 3 पे। बस अब आगे सॉल्व करो, अपने आप को फिर से छोटू करती है मैम, एंड ये आया m अपॉन 64 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m इज इक्वल टू 64 इंटू 3, 192। मास कितना आया? 192 ग्राम। क्या आपका भी यही आंसर आया? कोई गलती तो नहीं की हमने? होपफुली। जल्दी से बता दो, यस और नो, थम्स अप, थम्स डाउन, क्लियर है? ऑल राइट, सही है। इतना हल्के में मत लो इजी मैम को। ये देखो 192 ग्राम, ठीक है, सही निकाला है। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच कार्बन एटम्स। फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो पार्टिकल। तो मास निकालना है, मोलर मास कार्बन का 12 ग्राम, एक कार्बन एटम का मास 12, मोलर मास उसी को ग्राम पर मोल में लिख दो। देन ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एवोगैड्रो पार्टिकल्स इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू नो, ये गया 2 पे, तो m अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, m इज इक्वल टू m इंटू 1 इधर आएगा, 12 इंटू 2 आफ्टर द इक्वल साइन, यानी कि 24 ग्राम। ठीक है, मेरे पास मास आ गया 24 ग्राम के। 12 ग्राम में तो एवोगैड्रो होते, 24 ग्राम में उसका डबल है एवोगैड्रो के। बेसिकली आंसर ये है। यस, तो अब तो प्रैक्टिस एकदम हो गई। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं होमवर्क भी दूंगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, सबको 5-5 बार करो, एटलीस्ट 5 टाइम्स। ठीक है। क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टैंड्स फॉर। एक मोल में कितना, या तो मॉलिक्यूल या मास। अब एक मोल में आपको पता है, एक मोल में अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस विच इज O2, एक मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे एटम्स निकाल के दिखाओ, तो ए ऑप्शन एकदम सही है कि नहीं है, कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। अब 2 पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट? सेकेंड पार्ट कह रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ, ये तो मॉलिक्यूल है, इसी से निकाल लेंगे। देखो कैसे, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 एटम्स चाहिए, है ना। मेरे पास मॉलिक्यूल है 6.022 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये भी करेक्ट है, राइट। यानी कि आपको अगर मॉलिक्यूल पता है तो आप नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हो नॉर्मल मेथोडोलॉजी अप्लाई करके, कि एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम से मिलके बना है, तो जितने मॉलिक्यूल्स गिवन है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स है। And remember students, 1 mole of anything is also equal to 1 gram atom or 1 gram molecule of the same. As oxygen is made up of molecule, वो उसका 1 gram molecule को भी represent करता है. This is one of the definition, that 1 mole of anything is also equal to 1 mole of 1 gram of atoms, 1 gram of molecules, 1 gram of formula ions. तो ग्राम molecular mass, ग्राम atomic mass, ग्राम formula mass में 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयोन्स होते हैं, ये भी याद रखो। फोर्थ, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इस बात का कोई सेंस नहीं है। 32 ग्राम ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मोल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसमें उसका ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32 ग्राम, यानी कि एक मोल में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है विच इज 32 ग्राम। यानी कि यहाँ पे फोर्थ भी करेक्ट है, क्योंकि अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, एक मिनट, फोर्थ इज लाइक 1 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल इज दिस, और अगर उसको एटम में लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक
मॉलिक्यूल में 2 एटम्स। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो अगर उसको एटम में चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल है उसको एटम्स में लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और 32 ग्राम इज समथिंग दैट्स कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना पावर पैक्ड क्वेश्चन था कि आपको बता रहा है कि 1 मोल से आप कितनी सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। 1 मोल किस किस के इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर उसको एटम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वो 1 ग्राम पार्टिकल्स के भी इक्वल होता है। अगर फिर से वो मॉलिक्यूल है तो उसको भी एटम में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक, ग्राम फॉर्मूला और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक साथ सारी चीजें हमें डिफाइन कर दी, दैट 1 मोल स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ इट, या। चलिए, दैट वाज अमेजिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। रिप्ले से भी दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ट्राई टू आंसर दिस वन। एटॉमिक नंबर जो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आयन का गिवन है 26 है एटॉमिक नंबर, किसका, आयन का। और मास इज ऑल्सो गिवन, मास है 56। आपको क्या बताना है, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। 1 ग्राम ऑफ आयन कंटेन हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम ऑफ आयन वेज हाउ मेनी ग्राम। तो 2 क्वेश्चन पूछे, ध्यान से देखो। इससे मुझे बताना है कि 56 ग्राम में तो होके, आपको पता है कितने एटम्स 1 ग्राम में पूछा है। पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन लगाना, 1 एटम ऑफ आयन, एक आयन का एटम होता तो उसका वेट कितना होता। ठीक है, ध्यान से समझो, 2 बार समझो, अच्छे से सोल्यूशन करो और मुझे आंसर जरूर देना। आई विल वेट फॉर योर आंसर। यू कैन ऑल्सो शेयर दैट टू मी ऑन माई email ID anubha.gaur@vedantu.com। ठीक है, विल वेट फॉर इट, एंड वेदांतु का प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू। प्लीज मेक अ प्लान एंड join it because the batches are already running and I'm pretty sure you don't want to be late, है ना। चलिए फिर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, क्रैश का भी, पूरे एकेडमिक ईयर का भी, बट AG Pro लगाना मत भूलना बिकॉज AG मैम इज प्रो एंड AG Pro will also give you the discount. So I'm pretty hopeful कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे मोल कॉन्सेप्ट पे उतनी ज्यादा कमांड बनेगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एज वेल एज मी के आप समझ पा रहे हो। एंड एज आई सेड, अपना प्यार बरसाइए, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी समझ आ जाए, उनको भी इस प्लेटफॉर्म का पता चले। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मोर, because if you'll subscribe you will get updated all the videos you will be able to do। live sessions में मेंटी भी करते रहते हैं तो मिस नहीं करेंगे आप। चलिए फिर, इतना ही, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून। डोंट फॉरगेट कि सारे वीडियोस देखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑन दैट नोट, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता माय एटम्स।